पहला क्वेश्चन बनाए हो? चल। हम्म। 7 का स्थानीय मान जातीय मान, स्थानीय मान जातीय मान जानते हो ना? स्थानीय मान किसको कहते हैं? तो प्लेस वैल्यू किसको कहते हैं? पहले बताओ, 7 किसमें, तुम ही, कौन नहीं बोलेगा 7 का प्लेस वैल्यू कौन होगा? 7 का स्थानीय मान क्या होगा, कोई नहीं बोलेगा। 7,000। और जातीय मान? हाँ, तो जात कभी नहीं बदलता। सीधा ध्यान रखो, जात बदलता ही नहीं है। तो जात बदलता नहीं है, नहीं है। स्थान जिसका पूछे उसके आगे जितना अंक हो, जितना अंक हो वह 0 में बदल जाएगा। अब बता, स्थानीय मान 7 है ना, तो 7 का आगे क्या हुआ, 1 2 3, तो 3 को सुनना। और जातीय मान 7, और दोनों क्या पूछ रहे हैं, अंतर क्या होगा, बोलो। 3 9 9 और 6। ऑप्शन देखो। जात किसी का बदलता है आज तक? वही रख दो, जो पूछे वही आंसर। स्थान तो बदलता हो, पहला बेंच दूसरा बेंच के तीसरा बेंच, तो जहां पर है उससे आगे सब को 0 बना दो। आगे का मतलब अपना दाहिने तरफ, दाहिने तरफ वाले अंकों को क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट आई, चले आगे। दूसरा बनाए हो? कितना नहीं बनाया? अब देखो, 380 आम कुछ लड़कों लड़कियों के बीच जो कि संख्या में 85 है। प्रत्येक लड़के को 4 और प्रत्येक लड़की को 5 मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है? क्या लाए हो? नहीं बनाया? दो बातें कर सकते हो। देखो, सबसे बड़ी बात क्या करोगे, 4 और 5 है ना, या तो 380 को 50 से डिवाइड कर दो, या अब एक बात आओ, यदि मान लो ये 85 जो है, 85 सब लड़का रहता है, लड़का रहता है, तो हर एक लड़का कितना मिलता है, 4। तो 85 गुने 4 क्या होगा, 5 चौक 20, 8 चौक 340। कितना होता है, 340। यदि सब लड़की रहती, 85 को 5 से गुना कर दो, 25 25, 8 45, 400। लेकिन है कितना, 380 है। अब बताओ कितना हो गया, 45। आगे कितना हो गया, 40। छोटा करो 9, छोटा करो 8। क्या रेशियो है, 9 8 17। तो 17 बराबर कितना, 50। 1 यूनिट की वैल्यू बोलो तो 5। लड़का पूछ रहा है कि लड़की पूछ रहा है, लड़का। तो लड़का की तरफ इधर वाला है ना, तो 9, तो 9 पचे 45 लड़का और 40 लड़की। एलिगेशन से भी बना सकते हो, ठीक है। दूसरा ये तरीका लिखो, फिर दूसरा तरीका भी बता देते हैं। टेंशन क्लियर, एकदम आराम से, सब जो तरीका तुम बनाया तो निकाल लिया। ये तरीका क्यों ना है, एलिगेशन मेथड है। एलिगेशन बहुत सारे टॉपिक्स को बनाएगा। हम कहाँ बोले नहीं हो सकता है, ये बोले हैं नहीं ना, उससे भी आसान बता देते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। लेकिन एलिगेशन का यूज अधिक करो, बात समझा। नहीं हम, चलिए भाई, हो गया। हाँ भाई,
ये देखिए तो तरीका, इसको हटा देते हैं। अब देखिए बॉयज, बॉयज और गर्ल्स लिखा, इसके पास 4 है, इसके पास क्या 4 5 है ना, तो 4 और 1 कर सकते हैं 4 5 में 4 4 था ना, टोटल कितना, मान लो तो कॉमन तो 4 है, तो 85 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 300, लेकिन है कितना, कितना एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब है 1 बराबर कौन, एक्स्ट्रा 40 है ना, सॉरी कितना है ये 40 न बड़े, गलती लिखा दी, ये क्या हो गया, कितना एक्स्ट्रा है 40, गर्ल्स यहाँ कितना एक्स्ट्रा है, 1 बराबर 40, ये होगा गर्ल्स, तो बॉयज कितना होगा 45। अब आसान हुआ, तो दोनों में क्या है कॉमन कितना है 4, तो 4 कॉमन है, तो 4 यदि होगा तो 340 होना चाहिए, तो भागा कितना 40, किसके कारण भागा, किसका, लड़की का, तो लड़की की संख्या कितनी हुई 40, तो 85 में 40 हट जाएगा, तो बचेगा कितना 45, तो बॉयज कितने होंगे 45। चलिए बनाए हो, कितना सर वाला ऑप्शन बोल रहा है सही है, तुम्हारे हिसाब से सही नहीं है तुम क्या बनाए हो तो बताओ क्या, कौन होगा, आप देखिए, हम्म 3200 कितना है 40, देखिए कोई भी संख्या किसका गुणज होता है एचसीएफ का, एचसीएफ तो रहना चाहिए। अब आइए इसको हम क्या तोड़ोगे, 32 40 है ना, 18 का स्क्वायर होता है 3 तिया 9 दुना 18, 3 तिया 9 दुना 18 और गुने 2 गुना 5, 3600, 36 गुने 100 होगा ना, 36 को कैसे तोड़ोगे, 3 तिया 9 दुना 18 दुना 36, और 100 कैसे तोड़ोगे, 2 दुना 4 गुना 5 गुना 5, सही है। अब चलिए तीसरी संख्या क्या है पता नहीं, एलसीएम कितना दिया है, 2 पर 4, 3 पर 5, 5 पर 2, 7 पर 2, ये 36 तो है ही, तो पहले 36 बनाओ, 3 तिया 9 दुना 18 दुना 36, इतना तो होना जरूरी है। अब ये जो है इसको हम कर देते हैं 36x, कोई दिक्कत, तो x का मान एक्स्ट्रा जो होगा वो आंसर होगा। अब मिलाओ, 2 कितना बार है 4 कहीं मिला, 1 2 3 4 मिल गया, ये जरूरी नहीं है कि इसमें हो भी सकता नहीं भी हो सकता। 3 कितना बार है 5 बार, इसमें क्या बार है 1 2 3 4 बार नहीं है, कंफर्म यहाँ होना चाहिए 3 क्या बार 2 बार है, यहाँ क्या बार और 5 बार मिल गया, 5 कितना बार है 2 बार, तो 5 2 बार है, तो जरूरी नहीं कि है कि नहीं है। 7 कितना नहीं है 7, इसका मतलब होगा 2 का पावर 2, 3 का पावर 5 गुने 7 पर कोई है, 2 पर 2, 3 पर 5 और 7 पर 2, आंसर जो नहीं है इसमें रहना जरूरी है ना, आंसर कौन हो जाएगा, आंसर जो आएगा कौन ए। एलसीएम से तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एलसीएम से पर थोड़ा कमांड कीजिए।
लाए, आगे बढ़े, ठीक है। तीसरा बना है, उसके बाद कौन है बताइए। 50 बोल रहा है, लाए है। क्वेश्चन है, एक कैंप कुछ लड़का लड़कियों का समूह में से 15 लड़की चली गई, उसके बाद लड़कों की संख्या लड़की से क्या हो गया, दुगुना हो गया। इसके बाद 45 लड़के चले गए तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 5 गुना हो गई। तो बताओ कि आरंभ में लड़कियों की संख्या कितनी। क्या लाए हो, नहीं बोल। कहता एक कैंप कुछ लड़कों लड़कियों का समूह में से 15 लड़की चली गई, बॉयज और गर्ल्स। कितना चली गई, 15 चली गई। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या क्या गुना हो गया, इसके बाद 15 लड़के चले गए, तो 15 लड़के चले गए, नहीं सॉरी, इसके बाद 45 लड़के चले, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या हो गया, इसके बाद हुआ ना। तो इसके बाद का मतलब क्या हुआ, लड़का में से कितना हो गया, लड़की कितनी थी, 15 कम, तो गर्ल्स -15। क्लियर है, यहां पर क्या गुना हो गया, नहीं। अब देखो, दो बातें कर सकते हो, या इक्वेशन बना दो, तो इस हिसाब से इक्वेशन बनाओगे क्या बनेगा, 2g b-2g बराबर कितना, अच्छा जी माइनस, इधर निगेटिव चला जाएगा नहीं, चलो -30। ठीक है, अब ये बताओ 5b -g, 45 25 कितना होता है, 225, उधर जाएगा तो 15 घर जाएगा, होगा, इतना होगा ना। किसका निकालना है, लड़कियों की संख्या। ऐसा करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना, माइनस प्लस, अब बताओ कितना हो जाएगा, बताओ, ये कितना, 150, कहीं कल ओ गलती किया नहीं, 5 गुना किया ना, 5 गुना 10, 10 में गया, आई कितना होगा, 150 और 210, 300 कितना, 60। आंसर बोलो कितना होगा आंसर, 40। कैलकुलेशन क्या गलती क्या होगा, एक मिनट, अब दूसरा देखो तो एक मिनट का, देखो इक्वेशन नहीं बनाना, एग्जाम इक्वेशन नहीं बना, जो बता रहे हैं उस पर ध्यान देना। क्लियर है, अब देखो
बॉयज गर्ल्स, ध्यान दोगे, ये सीख गया तो समझो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना जाए। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, लड़की में कितना घटा, 15, रेशियो होगा 2:1 का। लड़का लड़की क्या गुना, 2 गुना, 1 2। अब चलो, लड़का में 45 घटा, रेशियो क्या हो गया, 1:5 का। इसमें किसको दिक्कत है, दिक्कत नहीं ना है, इसमें चेंज होगा, इसमें नहीं चेंज होना चाहिए। ये 5 है तो इसको 5 कैसे बनाओगे, 5 गुना करके, ये 5 गुना करो तो 5 गुना 10, डिफरेंस बोलो तो 9 बराबर 1 बराबर, ये 5 दिख रहा है ना, लड़की को ले चला ना, तब 5 बार क्या होगा, कितना, 25, अब 15 उधर जाएगा तो गर्ल्स -15 बराबर 25, गर्ल्स कितनी हो जाएगी। अब लड़का पूछता है, देखो कितना लिखा, 1 बराबर 5, 5 दुना 10 25 50। ये बात समझा, इसको क्लियर करो, एक लाइन खींच जाएंगे। हो गया, कोई दिक्कत, इस पर एक आध दो क्वेश्चन इस तरह का बना जाओगे ना, तो आदत बन जाएगा इस तरह के बनेगा, नहीं तो वो एक्स वाई पर चक्कर में रहोगे। बोलो क्या लाए हो, किसी छात्रा 35 विद्यार्थी थे, विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ गई, तो खर्चा 42 बढ़ गया, जबकि प्रत्येक छात्र औसत खर्च कितना घट गया, 1 रुपया। देखो छात्र 35 से अब हो गया कितना, 42, कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। ठीक है, खर्च 42 बढ़ा, 1 रुपया घटा, अंतर बोलो तो 84, तो 7 स्टूडेंट के लिए 84, एक स्टूडेंट की वैल्यू, तो कहता था प्रति प्रारंभिक खर्च क्या था, पहले कितना बचा था, 35, 35 गुने 12 बोलो, देखिए क्या क्या घटना घटा, 35 विद्यार्थी से 42 हो गया, कितना बढ़ा, अब रुपया कितना भरा, ठीक है ना, खर्चा 42 में भरा, हर एक में 1 रुपया घटा औसत, तो 42 आदमी घटेगा तो कितना घटेगा, अंतर कितना होगा, असमान जाते हैं ना, 42 पर बढ़ा 42 पर घटा, अंतर कितना का, यहाँ अंतर कितना का, 7, 7 बराबर 84, 1 बराबर 12, तो पहले कितना विद्यार्थी था, एक बच्चा पर 12 खर्च होता था, टोटल कितना होगा, 420। सही है, बनाया था, चले आगे, बताइए। अर्जुन भरत चंदू ने एक क्रिकेट मैच खेला, अर्जुन और भरत द्वारा स्कोर किए गए रेशियो क्या है, ए और बी, भरत को बी करें, रेशियो क्या है, 1:2, नहीं है, अर्जुन भरत, और भरत और चंदू बी और सी का रेशियो क्या है, 3:4,
तो बताओ कॉमन रेशियो आता है ना ए बी सी, तो जैसे ए है बी है सी है, ए बी कितना 1 2, ये है 3 4, इसको आगे बढ़ा दो इसको पीछे बढ़ा दो, क्या होगा 3 6 8, 3 6 8 का रेशियो होगा। अब क्या करा चंदू ने अर्जुन से कितने रन दिखवाए, तीनों मिला के कितना 204, 6 3 9 8, 17 बराबर 204, 17 1 17, 17 2 34, चंदू अर्जुन का ना ए और सी का डिफरेंस 8 और 3 का डिफरेंस 5, अब 12 पंचे कितना रन हो गया 60 रन। नहीं तो कॉमन रेशियो को क्वेश्चन बनाया था, गुड, क्यों नहीं बनाया था, लिखो, नहीं बनाया था लिखो, आराम से लिखो, ये सब कॉमन रेशियो क्वेश्चन। आज क्वेश्चन फंसा नहीं ना, क्या क्वेश्चन फंसा, टाइम कम है, ठीक चलें, आइए ये क्या हो गया, चलिए क्या लाए हैं 37 वर्ष, ले आंसर एक से अधिक हो जाए तो आंसर कहीं से पहले गलत होगा ही। 5 वर्ष पहले पिता का आयु विनोद तथा तब की आयु के 5 गुना से 2 वर्ष पहले ज्यादा था। 10 वर्ष बाद उसके पिता का आयु विनोद की तब की आयु के तिगुने से कितना 14 वर्ष कम होगी, तो पिता के वर्तमान आयु, ठीक है। अब आइए फादर और विनोद, क्लियर है, 5 वर्ष पहले है ना, तो 5 वर्ष पहले कहता है कि दो कितना था 5 गुना से 2 वर्ष अधिक ना, यदि x होगा ये क्या होगा 5x+2। अब कहता 5 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष में हो गया, तो 15 इसमें जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा 5x+17, इसमें 15 जोड़िए तो क्या हो जाएगा x+15। कहता है तिगुने से 14 वर्ष अधिक है, तिगुना से कितना अधिक है 14 अधिक है। आप बताइए 5x+17 बराबर 3x+15 या 45 और 14 बोलो, 45 14 69 नहीं 59, कितना 59, इधर ले आओ, तो 2x बराबर कितना 42, 42 नहीं होगा, x बराबर 21। अब क्या पूछ रहा है पिता का, अब बताओ 21 की बात कर रहा है, तो पिता की बात करूं मैं तो फादर 5 गुने, गलती कर दी हम, ओ 14 वर्ष कम होगी ना, कहाँ गलती क्या पता चला, कहीं ना कहीं गलती होगा तो गलती होगा ही, तो क्या गुना था, ठीक 3x तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ ये 15 या 45 में 14 घटाओ, 45 में 14 घटाओ तो 31, 31 में 17 घटा दो, 31 में से 17 घटा दो कितना होगा 14, x का वैल्यू, ठीक। अब आइयो फादर पर, वर्तमान पूछ रहा है ना, 5 गुने 7 + 2 + 5, क्यों वर्तमान लाना, 35 2 37 5, ओ वहीं पर 37 निकाल के छोड़ दिया होगा, लेकिन वो कब का एज है लिखा हुआ 5 वर्ष पहले का, तो 5 जोड़ना पड़ेगा। एग्जाम में कुछ पकड़ना है लेकिन सही बनाना नहीं, सही है।
हो गया। अगला चलें। ये था 7 नंबर। और दूसरा 5 गुने से 2 बच जाता। बताओ सी ऑप्शन। आप देखिए क्या दिया है, 1 5 3 5 5 7। अभी ऊपर वाला मत देखोगे, पहले इसको समान करो। जोड़ो तो 6 8 12। जोड़ने पर क्या आ रहा है, 6 8 12। 6 8 12 कैल्सियम बोले तो 24। तो 24 बनाने के लिए 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना। तो 4 गुना इसको करो, इसको 3 गुना करो, इसको 2 गुना करो। यहां तक सही है। देखो 24 24 24 सब हो गया। क्लियर है। अब तुम्हें देखना है कि समान है कि असमान। असमान है, समान रहता तो आंसर खत्म था। असमान है तो क्या है, 2 3 और 4। देखो तो कटने वाला है, एक दूसरे कटने वाला नहीं है। कटेगा तो सबको काटना होना चाहिए। 8 हुआ ना, 8 4, ये 9 27 8 40 56। जोड़ दीजिए, 8 7 15, 4 2 6 1 7, 6 5 11, 5 4 9 4 13 14। क्लियर है। कटेगा, 3 से कट गया। 25, यही कितना 39 40। कोई ऑप्शन है, 25 और 47। क्या लगा, ए द्वारा किया गया निवेश 3 गुना, बी के निवेश का 4 गुना के बराबर, बी के सी के 3 गुना, बी की पूंजी सी का 2 गुना। क्या दिया, ए द्वारा निवेश किया, निवेश 3 गुना किसका, बी का। ए बराबर कितना, 3 बी। और बी की पूंजी सी की पूंजी 2 गुना। ऐसा करते हैं, एक के बार खत्म कर देते हैं। नहीं, ए बी सी इसका क्या गुना है, ए द्वारा किया गया निवेश का, ओ उल्टा लिखा गया। एक मिनट रुक जाओ। 3A बराबर 4B। ए बट्टा बी क्या लिखोगे, और क्या है, बी कहता है, और बी के पूंजी का पूंजी सी के पूंजी का 2 गुना। बी बराबर 2C है, तो बी बटा सी क्या होगा, 2/1। अब देखो यहाँ बी 3 है, यहाँ 2 है, इसको 3 से गुना करो तो ए हो गया 8, बी हो गया 6, सी हो गया 3। 8 6 8 6 3। एग्जाम होगी। क्या भाई,
हाँ तो रेशियो में आराम से एक एक ऑप्शन दिख रहा है, यही कर रहे हो। और दूसरा ऑप्शन एगो 4 8 रहता है बीच में, तब फंस जाते हैं हम लोग। हाँ एग्जाम हॉल का देखो, एग्जाम हॉल की बात है वो अलग चीज है। एग्जाम कहीं से जाते हैं। इसमें कोई नहीं, कॉमन रेशियो है। हाँ अब मान लो 2 में 6 3 रहता है, तब फंस सकते हैं। या एगो 4 रहता, दूसरा 8 रहता, तब फंस सकते थे। क्लियर है। अभी तो हमको पूरा पता नहीं, लेकिन एग्जाम हॉल में दिमाग भी दौड़ाना है। हाँ वो कहाँ फंसोगे फिर उसमें भी, जब नन ऑफ दीज लगा देगा। अरे देखो, फंसने के लिए जब नसीब खराब होता है तो कुछ ठुकराइयों को मर जाता है ना लोग। है, और नसीब अच्छा रहता है तो गिर जाता है तो कुछ नहीं होता है। नहीं होता है। चले आइए, क्या लाए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है क्वेश्चन, समझा। एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला रट जाना है, आंसर रटना ये। क्लियर है। थोड़ा बड़ा दिख रहा है इसलिए मार देना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्यों होता है ये बताते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। देखो, ये एक्स रहेगा, पी रहेगा, आर रहेगा, किचो रहेगा, यहाँ के रहेगा, यहाँ रख देना बस। 10,000 × 10,000 माइनस के स्क्वायर आर स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जोड़े। देखो जब सेम परसेंट होता है तो सब जानता कि कमी होती है। क्लियर। एक्स परसेंट बढ़े एक्स पर घटे तो हमेशा क्या होता है, कमी। तो होगा आर स्क्वायर बाय 100% की क्या होगी, कमी। पहला काम तो कहता आर स्क्वायर बाय 100% की जो कमी होगा वो किसके बराबर, 1 रुपया के बराबर। किसके बराबर है, 1 रुपया के बराबर। अब बताइए वर्तमान मूल्य एक बात करें तो आर स्क्वायर बाय 100 की बात करें तो 100% क्या होगा। तो लेकिन एक बताओ कि जब हम लोग इसको बनाएंगे तो किसकी बात करेंगे, 100 यहाँ पर विक्रय क्या बात है, आर स्क्वायर तो 100 माइनस न होगा। क्यों, एक्स स्क्वायर बटा ये कमी हुआ, तो कमी हुआ तो 100% में घटेगा। तो क्या बन जाएगा ये बताओ, 10,000 माइनस आर स्क्वायर बाय 100 बराबर 1। और कभी भी मूलधन जो होता है हमेशा क्या होता है, या सीपी क्या होता है, 100%। अब बताओ 1 × 100 × 100, अब बटा क्या होगा, 10,000 माइनस आर स्क्वायर। यही क्वेश्चन था, आंसर कौन होगा, कितना कमी होगा। तो परसेंटेज कमी 100 माइनस परसेंटेज भी 100 प्लस, ये आंसर होगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, कभी के देगा, कभी पी देगा, कभी एक्स देगा, कभी कुछ दे देगा। अगला बनाए हो गया भाई। क्या, 50 से किसी वस्तु बेचने उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना प्रतिशत लाभ होता है। 70 लाभ या हानि। देखिए जब लाभ या हानि की बात है, लाभ बराबर हानि, लाभ बराबर हानि, तो क्रय मूल्य जो होता है दोनों विक्रय मूल्य के योग का आधा होता है, याद रखना है। तो 50 प्लस 70 बटा 2 कितना हो गया, 120 बटा 2 माने 60 रुपया। अब 60 रुपया का सामान यदि 50 बेचेंगे तो कितना घाटा होता है, तो परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट बराबर होगा 10 × 100 बटा 60। ठीक है, ये शून्य काट दिए, 50/3 आंसर होगा 16.2/3% का लाभ या हानि। दस मार दिया था, ओ घटा दिया तो 10 उधर से 10 उधर से। लाना था क्या परसेंट में। हम्म, क्यों देखने में लग रहा है इसीलिए। ओ ठीक खरा।
100 मन होगा, उसमें तो नहीं होगा। हाँ, सब काम करेगा इसको। कहीं 13 पूर्णांक 3 दे दिया नहीं, 14 पूर्णांक 2 7 दे दिया, नहीं तब क्या हार्ड लक हो गया। नहीं, क्लियर है, कोई बात नहीं, तब बना दे। सही बात है, चले आगे। चलो नेक्स्ट आओ। चलिए क्वेश्चन नंबर, बोलो क्या लाए हो। 2 वर्ष का मित्रदंड है 720, अब 5 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है तो 1020, कितना डिफरेंस है। 300। 300, तो 5 वर्ष में, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए टाइमिंग का डिफरेंस देखिए तो 2 वर्ष है, 5 वर्ष एक्स्ट्रा है, ठीक है, 3 वर्ष नहीं होगा, 5 वर्ष। 5 वर्ष में कितना रुपया का, 300, तो 300 रुपया होगा, तो एक का वैल्यू क्या होगा 60, तो 2 का वैल्यू क्या होगा 60 × 2 बोलो 120, ये हो गया क्या ब्याज। हमको निकालना मूलधन, तो 720 में से 120 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका आंसर 600 रुपये। नहीं, चलें, क्या लाए हैं 100 दिनों में एक सड़क बनाने की ठेका लिया, 110 व्यक्ति उपचार, 45 दिन पाया कि सड़क का कितना भाग बना 1/4, मैंने 4 में 1 बन गया, तो बचा कितना 3। अब कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों की आवश्यकता होगी, तो 110 व्यक्ति 45 दिन में काम किए मात्र एक। अब 110 आदमी में कितना जोड़ें ताकि 100 दिन में 45 घट गया, 55 दिन में कितना काम हो जाए 3 काम, 4 काम 1 काम हो गया, 3 काम बचा ना, तो 55 से यहाँ काटिएगा तो 2, ये हो गया कितना 90, 90 या 270 बराबर 110 प्लस एक्स, एक्स का मान बोलिए 270 माइनस 110, आंसर बोलो 160 होगा। नहीं 13। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, लिखिए जल्दी। क्या लाए हैं 40 मिनट। ए और बी कितना है 36 और 45, और सी क्या है निगेटिव है 36 45, 36 और 45 30, 180 लिखे, कितना 5 4 माइनस 6, ए बी को खोल जाता है, 7 मिनट सी को भी खोल दिया था, तो ए बी कंबाइंड जो है 5 + 4 7 मिनट ना, 9 सत्ते 63 लीटर भर दिया। अब बताओ कि तुम्हारे पास कितना बचा 180 में से 63 घटा दो 117, अब कौन भरेगा ए प्लस बी माइनस सी, कितना हो जाएगा 117/5 + 4 माइनस 6, बोलो 117/3 कितना होगा 39, तो पहले कितना समय लिए थे 7, 39 में 7 जोड़ दीजिए कितना होगा 46, आंसर देखो तो बी लगो, नहीं
लगाए। नेक्स्ट हो। ये क्वेश्चन नहीं बनाए थे। बेईमानी हुआ नहीं बनाया तो। बारह। कितना नंबर था? 14। हम्म। क्या लाए हो? नहीं प्रयास किया? कोई नहीं। ए और बी के बीच दूरी कितना है? 60। पार्थ तथा शिवम समान समय पर बिंदु ए से बी की ओर जाते हैं। पार्थ बी तक पहुंचने में शिवम से 4 घंटा ज्यादा लेता है। इसके अतिरिक्त शिवम के बिंदु बी पर पहुंचने 2 घंटे पहले पार्थ बिंदु ए बी के मध्य बिंदु पर पहुंच जाता है। तो पार्थ की चाल प्रति किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो? तो आप देखिए, पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छा समझिए। ए और बी के बीच दूरी कितनी है? 60 है। अब आइए, पार्थ और शिवम समान समय पर बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जाते हैं, दोनों समान समय पर, दोनों चलता है ए से। अब कहता है पार्थ बी तक पहुंचने में शिवम से 4 घंटा ज्यादा लेता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखो, इसके अतिरिक्त शिवम के बिंदु बी तक पहुंचने के 2 घंटे पहले, ध्यान दीजिए, शिवम के पहुंचने के 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले पार्थ बिंदु ए तथा बी के मध्य बिंदु पर पहुंच जाते हैं। इसको 30 किलोमीटर जाते हैं। बात समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? हम कहना चाह रहे हैं कि मान लो किसी का स्पीड जो, दोनों का दूरी तो बराबर कर सकते चलते होते हो हैं। तो पार्थ जो है, पार्थ और शिवम, क्लियर है? तो पार्थ का जो स्पीड है, तो पार्थ अपने स्पीड से टी घंटा लगाता, उसी को शिवम लगाता T+4, 4 घंटा ना। कौन लगाता है? शिवम में 4 घंटा। ए से बी तक, पार्थ बी तक पहुंचता, शिवम से होगा, शिवम से, या वही बात, शिवम से 4 घंटा ना। तब पार्थ की बात कर रहा हूं, उल्टा लिखा गया, नहीं लिखा गया उल्टा। हम्म। इन्हें हटेगा। हम्म। ये अच्छा, एक एक लाइन मिटता है। बड़ा विचित्र प्राणी है। आप चलो पहले समझिए, सिंपल सी बात है, एकदम आराम से समझोगे। देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा ध्यान दोगे तो तुरंत बन जाए। ए और बी के 60 किलोमीटर है। पार्थ तथा शिवम समान समय पर बिंदु ए से बी की ओर जाते हैं। पार्थ बी तक पहुंचने में शिवम से, पहले तो एक कनेल होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए? शिवम से 4 घंटे ज्यादा लेता है। ठीक है। अब कहता है इसके अतिरिक्त शिवम के बिंदु बी पर पहुंचने के 2 घंटे पहले, तो जितना टाइम वो लेता है उससे 2 घंटा पहले ये चलता 30 किलोमीटर। नहीं समझा? माने यदि देखो ध्यान रखो, तो पार्थ का स्पीड, सॉरी पार्थ का ना, तो पार्थ का स्पीड, देखो ध्यान रखिएगा, स्पीड पार्थ ही रहने देते हैं, में यदि T-2 घटा दें तो ये 30 के बराबर है। क्लियर है? कोई दिक्कत?
इसमें कोई दिक्कत? अब यहां तक देखो, तो पार्थ की बात करें तो 30 किलोमीटर, इसका डबल कर देंगे, इसका डबल करेंगे तो दोनों की बात करें। अब बताओ, ये दूरी जो तय करेगा, यही दूरी यदि मान लो उसकी बात करें, किसका ध्यान रखोगे, ये क्या है 30 किलोमीटर, इसका डबल करते हैं तो 60 किलोमीटर होगा। तो शिवम के लिए, ये शिवम की बात करें तो ये होगा P, ध्यान रखिएगा, P-2 का डबल क्या किलोमीटर होगा, 60 किलोमीटर। पार्थ के लिए होगा T+4, होगा, होगा। आठ घंटा, तो 4 घंटा एक्स्ट्रा लगता है किसको, पार्थ को। तो बताओ, तो पार्थ को लगता है, पार्थ का समय क्या होगा T+4 ना, तो 8+4 बोलो तो 12, तो समय चाल बराबर क्या होता है 60/12। टेक्निकली सोचोगे तब से नहीं, ये बात हम्म, बोलो, आगे बढ़े, लिख लिया, बोलो क्या लाओ। शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से गतिमान नाव द्वारा एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, वापस संपूर्ण भाग के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करें। यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं, एक बार क्या होगा सपोर्ट, दूसरा बार विरोध, नहीं होगा, तो एक बार डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा 4.5 प्लस 1.5, कितना हो गया 6। अप स्ट्रीम बोलो तो, अच्छा औसत चाल क्या होता है 2 गुने चालक योग होता है, तो 2 गुने 6 गुने 3 अब बट्टा 9। चार ना, चलिए बोलिए। हम्म हम्म, ध्यान रखना। कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, जितना जोड़ो घटाओ गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओ 10 से डिवाइड कर दिया, जोड़ा तो, अच्छा विचलन जो होगा यदि जोड़ेंगे तो सम डिफरेंशिएशन क्या होगा, सम 10-10 होगा ना, कोई फर्क पड़ेगा, गुना करें कोई फर्क पड़ेगा, विचलन कभी बात है, डेविएशन कभी नहीं बदलता है, कितनों जोड़ दें घटा दें गुना कर दें भाग कर दें, तो जितना रहेगा वही आंसर होगा, तो 4 पॉइंट कितना होगा। अगला बोलो। दो पाशा है, नहीं समझा। क्या, ओ हम बोले 17 बताना,
चलिए, दो पासाओं के एक साथ फेंकने अंकों का योग अभाज्य संख्या 9 आने की सहायता कर, नहीं आने की। हमारा कहने का मतलब दो पासा फेंके हुए तो 6 का स्क्वायर बोलो, ठीक है। अब 36 होगा। एक बार बताओ, पाशा का सबसे ऊपरी हिस्सा एक एक होगा और सबसे 6 कम होगा 2, अधिक होगा 12। इसके बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2, 3, 5, 7, 11, ये ना। अब बचा कौन? 4, 6, 8, 9, 10 और 12। 2 से लेकर 12 तक अभाज्य संख्या नहीं लेना है, नहीं लेना है। तो ध्यान रखना है कि घटना जो होता है 6 से ऊपर नहीं होता है। तो एक एक घटा के देखो, एक घटाओ तो क्या होगा? 3। 6 से ऊपर नहीं गया। एक घटाओ 5, एक घटाओ तो 7 हो जाएगा। तो जब आपका 7 से ऊपर होने लगे, 6 से ऊपर लगे होने लगे, तो 13 बनाओ। तो कितना जोड़ेंगे? 13 हो जाएगा। 5 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ेंगे? 13 होगा। 3 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ेंगे? 13 होगा। 1 जोड़ना। तो किसका यूज हुआ? 3, 5, 8, 5, 13, 3, 16, 1, 17। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 5 + 5 + 3 + 1 कितना हो गया? 17। आंसर 17 बटा कितना? कौन ऑप्शन होगा? ए। हो गया? चलें आगे आइए। क्या लाए हैं? बीच की दूरी। याद है फॉर्मूला? एक ने बताया भी थे, नहीं याद है? दो समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं के बीच की बराबर लिखोगे, हमेशा दूरी मॉड में होगा C1 - C2 बटा √a² + b²। इक्वेशन क्या होता है? a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है। अब यहां देखिए, तो C1 C2 कौन है? -5 -6। तो -5 + 6 बटा √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ना। अब इसका मॉड तो -1 बटा क्या हो, नहीं 1 होगा। अब क्या होगा? 1 बटा ये 16 9 25, 1 बटा क्या होगा? 5। डी ऑप्शन लगाइए। दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी क्या होगा? क्या कोई दिक्कत है? देखो, जनरली नहीं हो लिखोगे तो मॉड, तो दूरी का भी निगेटिव होता है। लेकिन मान लो -1 जाता है तो -1 नहीं लिखा था ना। तो मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट में हर एक चीज मॉड में लिखाता है। लेकिन नहीं भी लिखोगे तो दिमाग लगाओ कि निगेटिव भी आ जाए तो दूरी का भी निगेटिव नहीं हो सकता, चाल का भी निगेटिव नहीं होगा, समय का भी निगेटिव नहीं होगा। तो ये सब थोड़ा लॉजिकल भी लगाना पड़ेगा। एरिया का भी निगेटिव नहीं होगा।
चले आगे, आ जाइए, बताइए क्या लाए हैं। नहीं बना है, क्यों नहीं बना है, तो आपको बनाना चाहिए। डी पैरेलल टू, क्या दिया है? एक है, देखो, किसी भी त्रिभुज के भुजाग समांतर रेखा खींची जाए, इस प्रकार बने त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो डी पैरेलल टू बी सी है, तो डी ई। अब देखिए ए बी 7.5 है, बी डी कितना है? 6, तो 6 होगा तो ये 1.5 होगा 7.5 में। अब क्या पूछ रहा है? डी 2 है, डी डी कितना है? 2 है, क्लियर है। तो बीसी की लंबाई, आज बताओ ये इससे रिलेट करेगा ना, तो ए डी बट्टा डी बराबर होगा ए बी बट्टा बी सी, क्लियर है। इस त्रिभुज के लिए ये दोनों, ये पूरे त्रिभुज के लिए ये दोनों। अब बताओ ए डी कितना, ये कितना ए डी है? 1.5, और डी कितना है? 2, और ए बी कितना है? 7.5, बी सी कितना होगा? 5 बार में कटेगा, तो बी सी क्या होगा? 5 दूना 10। आंसर कौन होगा? 20। चलें, क्या लिखा है? एक समूह भुजाओं की संख्या 10, उनके प्रत्येक अंतः कोण का मान। तो याद रखो n-2 × 180 डिग्री। अब प्रत्येक निकालना है तो क्या हो? n से डिवाइड करोगे, तो 10 में 2 घटाओ, 180, अब बट्टा 10, 144, कितना होगा? 144। n-2 बटा n लिखोगे तो एक कोण निकलेगा ना, योग होता है n-2 × 180 डिग्री ना। चलें, क्या ले? एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेमी वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? तो बताइए पाई, तो उनकी मूल त्रिज्या ना r+1 का होल स्क्वायर प्लस ओ माइनस पाई आर स्क्वायर बाय कितना होगा? तो बताइए पाई कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बचेगा? r² + 1 + 2r माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना? 22। आर स्क्वायर खत्म, तो 22/7। आंसर कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। अगला बनाए हो? नहीं बनाया? हम्म, cos θ 1 +
साइन थीटा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा क्या होगा क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। हम्म ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन, कहीं गड़बड़ी है क्या रे? साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस, नहीं ये तो नहीं, माइनस में चला जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कहीं साइन थीटा कॉस थीटा, ऑप्शन है 2 कॉस थीटा 2 सेक थीटा, अच्छा 1 इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉमन होगा, एक बार रुक जाओ 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें क्या कॉमन होगा अच्छा ये दोनों में तो कॉमन हो जाएगा 1 2 कॉमन होगा, रुकना है क्यों होगा कॉस, ओ ये होगा कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस को कट जाएगा, तो बचा क्या 2 कॉमन कर लो तो 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे भी क्या है कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, कट जाएगा, तो 2 बटा कॉस थीटा, तो 2 बटा कॉस थीटा का मतलब सेक थीटा 2 सेक थीटा, आंसर होगा वही गलती किया कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता 24 और 25। हम्म हम्म चलें क्या लाए हो, सतह पर खड़े लड़के का 100 मीटर ऊपर उड़ रही चिड़िया से उन्नयन कोण कितना डिग्री है, जी एक लड़की जो कि 20 मीटर ऊंची इमारत की छत पर खड़ी है का उस चिड़िया से उन्नयन कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री, लड़का लड़की दोनों चिड़िया के विपरीत दिशा में, ठीक है। हाँ भाई ऐसे फिगर बनाइएगा, क्लियर है, तो पहला कितना है 30 के हिसाब से क्या होगा ये 60, इस हिसाब से ये 1 होना चाहिए, ये √3 होना,
अब इस हिसाब से देखा जाए ये 45 है, ये भी क्या होगा हैं? अब बताइए इस हिसाब से ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, लेकिन यहाँ तक 1 होता है। ये भी 1 होगा नहीं, लेकिन वास्तविकता ये है कि 1 हुआ, उससे उसके बाद हाइट क्या बना, नहीं समझा? ये हमारे पास है चिड़िया सोने को पता, लड़का लड़की की बात कर रहे हैं, तो लड़के का सतह से कितना ऊपर उठ रहा है, 100 मीटर। तो सतह से दो बातें होंगी, सतह से 100 मीटर ऊपर जाएगा, तो सतह से 100 मीटर ये ना, क्लियर है? तो अब यहाँ पर आके तो गड़बड़ाएगा। तो अब क्या करना है इसको, यदि मैं इसको x करूं, ये भी क्या होगा x होगा, यहाँ तक सही है? तो अब बताओ यहाँ तक दूरी कितना, ये भी x। अब यहाँ बताइए ये कितना मीटर है, 20 मीटर, ये कितना है 100 मीटर। तो 100 मीटर हो गया तो ये 80 मीटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 80 मीटर, क्योंकि ये हो गया 100 मीटर, ये क्या होगा 80 मीटर, ये भी क्या होगा 80 मीटर। यहाँ तक सही है? अब बताइए 1 का वैल्यू हो गया था 100, तो √3 का वैल्यू क्या होगा? हम्म बोलो कितना होगा? क्या कोई दिक्कत है? तो अब एक काम करो ना, एक काम करो, रुको तो, 100 मीटर ऊपर उड़ रही चिड़िया से सतह पर खड़े लड़के का 100 मीटर ऊपर उड़ रही चिड़िया का, यहाँ आंसर अलग हो जाएगा रे। नहीं समझा? देखो देखो, एक मिनट रुको, फिर से देखिए, सबसे बड़ी बात है, यहाँ ये है ऊपर 80 मीटर होगा, 80 मीटर होगा ना, उसी हिसाब से 80 मीटर होगा, 80 मीटर होगा, तो ये 80 80 होगा, 80 √2 होगा, नहीं होगा? अधिक आंसर हो जाएगा, एक ऑप्शन नहीं। तो इसका मतलब है यदि मैं इसको 100 लूं, तो ऑप्शन के हिसाब से 100 लूं, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 30 डिग्री, और ये है कितना 60 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री। तो 30 60 90 के हिसाब से चलो, तो होता है ये 2, ये होगा 2, ये होगा √3, ये होगा कितना 1। अब समझिए, तो 2 का वैल्यू 100 होगा, 1 का वैल्यू 50 होगा, ये 50 में 20 होगा, तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, तो 30 √2 होगा, ठीक है? तो 30 √2 होगा, तो 30 गुने 1.414 होगा, 14 तो क्या होगा 42.3। तो इसको लिखना चाहिए उसे, सतह पर खड़े लड़के का चिड़िया के साथ 100 डिग्री, ठीक है? क्वेश्चन तो यही है, तो आंसर कितना होगा, माने चिड़िया से उसकी सतह की दूरी क्या है 100 मीटर, और 100 मीटर ऊंचा ऊपर उड़ रही है। आंसर कौन होगा 42.3। और क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन और होगा, कौन टॉपिक का है? वो एडवांस अब अंतिम में रह गया नहीं? वही हुआ, दूरी जो हुआ ना, जब ये लड़की का दूरी निकाला तो डायगोनली निकाला, तो उसको भी डायगोनली लेना चाहिए, उसका भी दूरी क्या लेना पड़ेगा, डायगोनली लेना पड़ेगा। चलें, 3250 रुपये ऋण चुकाने के लिए प्रथम माह में 20 रुपये किस्त देता है, और प्रति माह 15 रुपये बढ़ा के देता है, बताइए कि ऋण की कितने माह में चुका देगा? अब देखिए सबसे बड़ी बात है,
20 रुपए किस्त दोगे और प्रति माह 15 रुपए बढ़ा के दोगे, तो बताइए कि वह ऋण को कितने माह में चुका देगा। 3250 है। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये किसका क्वेश्चन हो, प्रोगेशन का नहीं होगा। 3250 क्लियर है। अब थोड़ा दिमाग लगाओगे, ये सब क्वेश्चन वैसे बनेगा कैसे कैसे 20, 35, 50 ऐसे चलते रहोगे, ऐसे चलना होगा। तो आप TNF वाली बात करोगे तो SNF का फॉर्मूला से यदि यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 3250 n/2 2 गुने 20 प्लस n-1 इंटू कितना का डिफरेंस 15। नहीं, अब ये तुम्हारे दिमाग में आएगा तो ये कितना होगा 64 6500 n 40 प्लस n-1 इंटू 15। अब इसमें क्या करो, ऑप्शन रख दो, बेहतर होगा। तो मान लो पहला यदि ऑप्शन रखते हैं तो 25 गुने 40 कितना होगा 1000। अब 25 एक घटाओ 24, 24 गुने 15, 24 गुने 15 कितना होगा 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 36, 360, 360 गुने 25 कितना होगा 9000 हो जाएगा। 9000 नहीं होगा 9000 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 होने की कोई चांस नहीं है। तब क्या करेंगे 10, 20 या 15। यदि 20, 15 देते हैं तो ये कितना होगा 800। 20 में एक घटाओ 19, 19 गुने 20 380, और 380 को 15 से गुना करो तो कितना होगा 450, और 15 120, 800, 6000 कितना हो जाएगा, गुना करो ना। अरे 20 रखा यहाँ, तो 20 गुने 40 800, अब 20 में घटाओ 19, 19 गुना 20 कितना हो जाएगा 380 हुआ। तो 380 को 15 से कोई मल्टीप्लाई करने के लिए 0, 15 थे 120 है 5700 प्लस 800 आया। तो कौन ऑप्शन होगा। तो ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से बनाना, नहीं तो प्रोग्रेशन से बनाते रहोगे तो हालत खराब कर देगा।